नमस्कार, सुप्रभात जी न्यूज देख रहे हैं आप सुबह के बच्चों के साथ में चतुर्वेदी आपके साथ 7 बजे की। और सबसे बड़ी खबर है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से आई है तस्वीर। 20 सेकंड का वो वीडियो सामने आया है जिससे तालिबान के खुद को बदल देने और अफगानियों के हक में फैसले लेने की दावे को पोल खोल दी है। ये वीडियो जब आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि तालिबान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तालिबान राज में अफगानियों के सुरक्षित होने का जो दावा किया था वो फेल साबित हुआ है। वो कितना बड़ा झूठ है ये आप समझ पाएंगे इस वीडियो को जब आप देख पाएंगे। ये वीडियो जब आप देखेंगे तो समझ में आपको आएगा कि तालिबान ने कल जो प्रेस वार्ता की, तालिबान राज में अफगानी महफूज है, सुरक्षित है, जो दावा किया गया, इस दावे की कलई इस वीडियो से साफ तौर पर खुलेगी। इस वीडियो को देखकर आपको ये भी मालूम चलेगा कि शरिया के हिसाब से महिलाओं को आज़ादी देने की बातें करने वाला तालिबान अफगानिस्तान पर नियंत्रण पाते ही कैसे यहाँ के लोगों के साथ तानाशाह रवैया अपनाए हुए हैं। ये वीडियो आज उन लोगों और देशों की आंखें भी खोल कर रखेगा जो अफगानिस्तान में तालिबान राज से पूरी तरह से गदगद है। और झूठ की कलई जो है तालिबान की इस वीडियो के जरिए किस तरीके से खुलकर सामने आएगी, देखिए जरा। काबुल से आए 20 सेकंड के इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सड़क पर हो रही हर हलचल को ठीक से देखिए। एक घर के बाहर दो लोग दोनों हाथ ऊपर करके जमीन पर बैठे हैं। उनके अगल बगल हथियारों से लैस तालिबान के आतंकवादी खड़े हैं। अब सड़क के दूसरी तरफ का खौफनाक मंजर भी देखिए। तालिबान का एक आतंकवादी रॉकेट लॉन्चर से लैस है। उसने जमीन पर बैठे लोगों को रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाकर और भी ज्यादा डराने की कोशिश की। रॉकेट लॉन्चर वाले इस आतंकवादी के ठीक पीछे खड़े दूसरे आतंकवादी ने इन निर्दोष अफगानियों पर AK-47 तान दी। लेकिन ये इस वीडियो का अंत नहीं है। अब जरा इसी वीडियो के आगे का हिस्सा भी देखिए। शीशे वाले उसी घर के ऊपर 3 आतंकवादी खड़े हैं। सब के सब हथियारों से लैस हैं। नीचे सड़क पर दूसरी ओर भीड़ जमा है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं जो तालिबानी आतंकवादियों का विरोध कर सके। काबुल का यह खौफनाक वीडियो उस समय का है जब तालिबानी आतंकी शहर में तालिबान का राज कायम कर रहे थे और उन्होंने कुछ लोगों को हिरासत में लेने के लिए उन पर रॉकेट लॉन्चर और AK-47 तान दी। इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि अफगानिस्तान पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने के बाद तालिबान ने मंगलवार को की गई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानियों की सुरक्षा का जो वादा किया था वो कितना दिखावटी था। तालिबान का ये क्रूर चेहरा बताता है कि वो सिर्फ शरिया के मुताबिक देश को चलाना चाहता है और उन्हीं इस्लामिक कानूनों के हिसाब से उसने महिलाओं को अधिकार देने की बात दोहराई है। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. तालिबान ने कहा है कि महिलाओं से कोई भेदभाव नहीं होगा और शरिया के मुताबिक महिलाओं को काम करने की आजादी होगी। लेकिन 20 साल पहले का सच क्या है ये भी जान लीजिए। पिछली बार तालिबान ने शरिया कानूनों को सख्ती से लागू करते हुए लड़कियों के स्कूल जाकर पढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी। महिलाओं को अकेले घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। बुर्का नहीं पहनने पर महिलाओं को कोड़े मारे जाते थे। महिलाओं को गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं थी और महिलाओं को दफ्तर जाकर काम करने की इजाजत भी नहीं थी। इन बातों से पता चलता है कि तालिबान की कथनी और करनी में कितना फर्क है। और ऐसे में अगर तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ये कहते हैं कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दूतावास या संस्था को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे,
तालिबान के शासन में दुनिया के किसी भी देश के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा तो उनकी इन बातों पर यकीन करना मुश्किल है। अफगानिस्तान तरागलो गौर से अफगानिस्तान नूर दे जगड़े मैदान नेवी नूर दत्त जगड़ा दे नन हिस्सा पाय तवरे से बिनाअन दे अली खदर अमीरुल मोमिनीन दे फरमान पर असास टूल او کسانو چې مقابل جهاد کې ولاړ او عفو سوي زموږ لخوا نه هم ټول عفو سوي دي। तालिबान अफगानिस्तान में खौफ का दूसरा नाम है। तालिबान कहता कुछ है और करता कुछ है, इसीलिए पश्चिमी देशों को तालिबान पर भरोसा नहीं है और इसीलिए जर्मनी के विदेश मंत्री ने तालिबान राज पर जो कुछ भी कहा उसे सुनना चाहिए। पश्चिमी देश तालिबान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। जर्मनी तालिबान को उनकी आगे की नीतियों और कामों से ही आंकेगा। तालिबान ने कहा कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है और अपने नेता के आदेश पर उसने सभी को माफ कर दिया। तालिबान चाहता है कि उसकी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से मान्यता मिले, लेकिन तालिबान ये सब कुछ अफगानिस्तान में आतंक का राज कायम करने के लिए ही कह रहा है और इसीलिए उसके हर एक भरोसे पर सच्चाई कम, चालाकी ज्यादा दिखती है और तालिबान ये ड्रामा इस एक शख्स के इशारे पर ही रच रहा है जिसका नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, तालिबान का टॉप कमांडर, जिसने 20 साल बाद अफगानिस्तान में कदम रखा और कंधार पहुंचकर आगे की खतरनाक रणनीति भी बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो तालिबान के राज का खौफ अब खुलकर सामने आ रहा है और सबसे ज्यादा अफगानिस्तान की महिलाएं डरी है, सहमी हुई है। उन्हें आशंका है इस बात की कि महिलाओं की आज़ादी तालिबान अब छीन लेगा, उन पर बेहिसाब जुल्म करेगा। इसलिए आप महिलाएं तो छोड़ दीजिए, आप अफगानिस्तान में महिला पत्रकार तक दहशत में आ चुकी है और अब वो स्टूडियो में न्यूज़ भी हिजाब पहनकर पढ़ रही है। काबुल में ऐसी ही 2 महिला पत्रकारों से जी न्यूज़ के सहयोगी चैनल बियॉन के संवाददाता अनस मलिक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उनका डर आज हर एक व्यक्ति को सुनना ही चाहिए। सुनिए। तालिबान खौफ का ऐसा नाम है जिसके अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही यहाँ की फिजाओं में दहशत महसूस होने लगी है। सबसे ज्यादा यहाँ की महिलाएं डरी सहमी हैं। महिलाओं के डर का आलम यह है कि तालिबान रिटर्न्स के फौरन बाद बुरके की दुकानों में भीड़ बढ़ गई है। काबुल का ये वीडियो महिलाओं में इस डर की पुष्टि करता है। काबुल में सिर्फ आम महिलाएं ही नहीं बल्कि दुनिया को तालिबान का हर सच चैनल पर दिखाने वाली महिला पत्रकार भी तालिबान राज से घबराई हैं। इनसे मिलिए, ये है काबुल की महिला पत्रकार जिन्होंने तालिबान के डर से न्यूज चैनल में अब हिजाब पहनकर काम करना शुरू कर दिया है। जी न्यूज के सहयोगी चैनल बियॉन के संवाददाता अनस मलिक ने तालिबान राज पर इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। दहशत की हर एक बात आज आपको ध्यान से सुननी चाहिए। اوسنی حکومت سره راتلو سره زه هیڅ نارامۍ احساس نه کوم. که موږ تېر کلونو ته ورسو، تېر کلونو کې چې د طالبان حکومت راغلی و هم همداسې نارمل و، مېرمنو ته یې څه نه دي ویلي. خو یوازینۍ اندېښنه مو دا ده چې په دغه شلو کلونو کې کومه لاسته راوړنه چې موږ راوړې وې دې ته اندېښمن یو چې دغه لاسته ورنکړو. خو زه بیا هم په دې باندې ډاډه یم چې که زه مبارزه وکړم، خپل کار ته دوام وکړم، راز نه په رسنۍ کې کار وکړم، نور مېرمنو ته مې روحیه ورکول کېږي، هغوی نور هم کولی کېږي چې په میډیا کې کار وکړي. نو زه اوسني حکومت هېڅ اندېښمنه یم، لا هم خوشبینه یم چې اوسنی حکومت به زموږ له هغه قوانینو سره کوم چې مېرمنې اوس راغلي دي کار کوي او ډېر پرمختګ یې کړی دی په دومره کلونو کې. गुलाले करीमी इतने पर नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने संवाददाता अनस मलिक को ये भी बताया कि तालिबान कैसे महिलाओं की आज़ादी से नफरत करता है, कैसे महिलाओं के काम करने को वो शरिया के हिसाब से गुनाह मानता है और महिलाओं को लेकर तालिबान का इतिहास क्रूर है। دا خو معلومه خبره ده چې طالبان هېڅکله نه غواړي چې مېرمنې د کور څخه راوځي، بیا هم خصوص په رسنۍ کې کار وکړي. خو یوازینی شی چې موږ ته روحیه راکړي، قوت راکړي، موږ په ځان باندې باور ده، موږ هېڅکله دې ته اجازه نه ورکوو. هغه لاسته راوړنې چې موږ په تېرو کلونو کې لاسته راوړې وې هغه په یوه دقیقه کې هم د 2 ورځو په حکومت باندې له لاسه ورکړو. نو زه په نارمل توګه باندې په عادي توګه راځم خپل وظیفې ته دوام ورکوم. که څه مشکلات تکلیفونه راته ډېر زیات دي خو زه تر اخره پورې د خپل حقوق ساتنې کوم.
गुलाले करीमी ने खुद से वादा किया है कि वो तालिबान के आगे झुकेंगी नहीं, चाहे जो हो जाए, हर हाल में अपने अधिकारों की रक्षा करेंगी। और उनकी इस बातों से आप ये भी समझ गए होंगे कि तालिबान महिलाओं के लिए कितना जालिम है। उसे महिलाओं की आज़ादी नहीं पसंद। ये बात और है कि अफगानिस्तान पर नियंत्रण के बाद न सिर्फ तालिबानी प्रवक्ता ने शरिया के हिसाब से महिलाओं को काम करने की छूट देने की बात की, बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए हाल में एक वीडियो भी बनाया जिसमें तालिबान के प्रवक्ता ने एक महिला के साथ टीवी इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू से तालिबान ने दुनिया के सामने ये ड्रामा करने की कोशिश की कि उन्हें महिलाओं के बाहर निकलकर काम करने से कोई परेशानी नहीं है। Girls are not out from their homes, and they are at homes. And 2 days I don't see any girls in the street and in street in Kabul. They are afraid. They are scared from Taliban. तालिबान का दावा है कि महिलाओं के लिए उसकी सोच अब बदल चुकी है, लेकिन यहाँ की महिलाएं तालिबान का सच जानती हैं। उन्होंने 20 साल पहले तालिबान की क्रूरता सबसे ज्यादा झेली है और इसीलिए उनके दिल से तालिबान का डर निकलना इतना आसान भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.